अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, एक बड़ी ज़रूरी वीडियो ये, क्योंकि पॉजिटिव वीडियो है। पॉजिटिव से मुराद कि हम इसमें पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, क्योंकि लोग बहुत तनकीद कर रहे हैं कुछ लोगों पे, तो हम उस तनकीद को क्लियर करेंगे। एक माहिरा खान की कोई तस्वीरें वायरल हुई हैं कि एक मज की, बल्कि मज की तस्वीरें वायरल हुई हैं। उसने ऊपर ना ऐसे वो कवर है मुंह पे, ताकि वो पट्ठे ना खा सके, तो उसको माहिरा खान के साथ लोग कंपेयर करें, उस पर बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे जोया नासर। जोया नासर एक अदाकारा हैं, यूट्यूबर भी हैं, मेरा ख्याल है। मुझे वैसे नहीं सीरियसली पता, इन्फ्लुएंसर हैं बहरहाल। इंस्टाग्राम और ये सारे बड़े फैन फॉलोइंग है उनकी, इंस्टाग्राम पे खास तौर पे। और वो ना पिछले दिनों एक गोरे के साथ उनका कुछ चक्कर चुक्कर था, फिर ख़त्म हो गया। लोग बड़े खुश थे पहले चक्कर पे, फिर दुखी हुए चक्कर ख़त्म होने पे, या जो भी। तो वो सब कुछ मजे शुदे लेके आगे पीछे, मतलब ओवरऑल तो वो ख़त्म हो गया चक्कर। जोया नासर पे बात करेंगे और फिर एक दो बातें और भी करेंगे। एक मरीज हॉस्पिटल से भागा है बेडशीट लेके हॉस्पिटल की, और सीधा लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे पहुंचा है, उसकी भी बात करते हैं। तो ये सारी बातें करते हैं, लेकिन ज़रा इन सब चीज़ों को पॉजिटिव लेना, खुले जहन से लेना, नेगेटिव नहीं सोचना, गलत नहीं सोचना, क्योंकि मैं लोगों की भलाई के लिए बात करना चाहता हूँ। और मेन जो मेरी वीडियो का मोरल है ना, मोरल नहीं, मोरल जो पर्पज़ है बेसिकली, वो है ये कि फेक लाइफ जो है वो कितनी ख़तरनाक है। तो आपने किस तरीके से बचना है फेक लाइफ से, क्योंकि फेक लाइफ के अंदर बहुत सी खराबियाँ ऐसी आती हैं जो कि आपको बहुत दूर ले जाती हैं हकीकी ज़िंदगी से। तो आपके फ़ायदे के लिए कुछ चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मोबाइल हर किसी के हाथ में है, और उसको कैसे यूज़ करना है तो वो नहीं समझ आती ना। बहरहाल मुझे भी नहीं आती, मैं भी बच्चा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ आपकी तरह। तो बहरहाल सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये बातें करने से पहले ड्रामा अंडरस्कोर और अंडरस्कोर हकीकत, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। अगर मुझसे किसी ने बात करनी है, मुझे मैसेज कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको सारे राज बताऊंगा, मतलब जो आप पूछना चाहें किसी बारे में। तो दूसरी बात ये कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है नहायत। और ख़ास तौर पे जो बाहर के लोग देख रहे हैं ना, बाहर से मुराद अब्रॉड, यूरोप से, अमेरिका, कनाडा से, वो लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आपकी मोरल ड्यूटी है, आप बाहर बैठे हैं तो ये किया करें, सब्सक्राइब किया करें। तो अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा तारफ़ कराता चलूँ कि अपना नहीं, मतलब जोया नासर से शुरू करते हैं। जोया नासर बेसिकली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। आजकल उनका एक ड्रामा आ रहा है मेरे अपने, उसमें ये कुछ 40-45 साल की आंटी लगती हैं अगर उनको आप देखें तो। ड्रामा है क्योंकि, और उसमें बड़ा उन्होंने लिबास भी अच्छा पहना होता है, क्योंकि ड्रामा है क्योंकि मेरे अपने जो हुआ। तो अम्मियाँ देख रही होती बैठ के कि जोया नासर है, नवी कुड़ी आई है, शायद उन्होंने नहीं पता नवी कुड़ी गोरे ना भी होके आ गई है। मतलब बड़ी पुरानी है, इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया की स्टार है, और मेरी तरह नहीं है जिस तरह मैं हूँ ऐसे बिला वजह कोट पहन के। लेकिन जोया नासर पे मैं बड़ा थैंकफुल हूँ, क्योंकि उसकी वजह मैं बताता हूँ जोया नासर को मैं क्यों थैंकफुल हूँ, बताता हूँ। तो जोया नासर ने अक्सर तस्वीरें लगाती हैं इंस्टाग्राम पे अजीब अजीब, तो लोग ना गालियाँ निकालते हैं, तंग करते हैं बेचारी को। अब देखें ना, ये बेचारी के पास कपड़े नहीं होते, ये देखें, ये कपड़े तस्वीरें देख सकते हैं आप। लेकिन अब कल कोई तस्वीरें लगाई तो आप मुझे एक बात बताएं ज़रा, पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, फिर इस पर सबक भी देंगे। पॉजिटिविटी ये है कि मुझे बताएं 137 रुपये का पेट्रोल हो गया, गरीब के पास खाने को रोटी नहीं है, तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि कई लोगों के पास कपड़े भी नहीं होते पहनने के, तो वो थोड़ा एक पीस पूरा लेने की बजाय आधा पीस लेके सिलवा के गुजारा करती हैं, अपना जिस्म आधा पचाधा ढांपती हैं। लेकिन ये तो इतनी फराक दिल है कि आप इनका सूट देखें किस रंग का है, ये देखें, और ये रुमाल चेक करें ज़रा, देखें ज़रा। इन्होंने तो ये, मुझे लगता है ये गिफ्ट भी मुझे दी है, मैं भूल गया हूँ शायद, क्योंकि गिफ्ट इतने मिलते हैं। तो इन्होंने तो इतनी फराक दिली का मुजाहरा किया है कि अपनी बाजू नहीं लगवाई, और ये देखें मुझे रुमाल दे दी। ठीक है, तो मजाक अपनी जगह, लेकिन ये क्यों ऐसे करती हैं लड़कियां। अब ये देखें, इनकी एक तस्वीर चेक करें कि दो लड़कियां आपस में किस तरह रोमांटिक होकर तस्वीर खिंचवा रही हैं, और बंदा सोच में पड़ जाता है ये क्या, मतलब उनकी आप ज़रा बॉडी लैंग्वेज चेक करें कि कोई गल नहीं ऐसी। और ये दोनों एक्ट्रेसेस हैं, और जो दूसरी है ना जिसने वाइट कलर का थोड़ा सा कज्जा हुआ है, हल्का सा कज्जा हुआ है, ये एक्ट्रेस ड्रामे में इतनी मासूम शरीफ होती है कि मैं अगर आपको दिखा दूं तो आप परेशान हो जाएं, दुपट्टा लेने वाली, मतलब सुलझी हुई जिसे कहते हैं। और वो हकीकत में महविश मतलब सॉरी मतलब वाहियाती से भी आगे बंदा निकल जाए। तो इसको किसी ने कह दिया इस जोया नासर को कि आप किस तरह के लिबास पहनती हैं, लोग बड़ी तनकीद कर रहे थे, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। तो ये आगे से जवाब दे रही थी उनको, सुना रही थी उल्टा। तो मैंने कहा कि यार क्यों तंग कर रहे हो बेचारी को, बेचारी देखो गरीब। अच्छा, एक मैं बड़ा एक मोरल सबक देने लगा, आप सुने गौर से कि एक तो इनकी ये तस्वीर चेक करें, देखें जरा, पहले तस्वीर चेक करें कि ये क्या बात कर रहे होंगे। ये होती है फेक दुनिया, इस पर मैं आपको समझाता हूँ। फेक दुनिया, फेक दुनिया, फेक दुनिया, ये बात कोई नहीं कर रही, ये सिर्फ एक एक्शन है। इनको देख के इंप्रेस होकर यकीन करें, मैंने भी एक एक्शन बनाया, तस्वीर खिंचवाई फेक, मैंने कहा देखो जरा जरा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मकसद समझ रहे हैं मेरी बात का, कि मैंने खुद ये फेक इस तरह से किया कि ये होता क्या है बेसिकली, ये पॉलिटिक्स नहीं करते, पॉलिटिशियन के अंदर भावें लड़ाई हो रही हो तो मीटिंग की जी कवरेज आती टीवी से,
वो ऐसे बात हो रही थी, तो वो जो ये फेक है ना, अब ये हंस के आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन चलें, मुझे एक और प्रॉब्लम है कि ये जो आपस में जुड़ते हैं, जफियाँ डालते हैं, तो एक लड़के से किए, फिर अब ये देखें दूसरा, तो एक में पीछे तस्वीर में गिलास में लेमन जूस है, मैंगो जूस है, वो पड़ा है, एक में खाली हो गया है, जूस पीते हैं, ये फ्रेश रहते हैं, पीछे जूस का गिलास पड़ा हुआ था तस्वीर में। तो अब ये देखें, एक लड़की के साथ रोमांटिक पोज, एक लड़के के साथ रोमांटिक पोज, फिर अगले लड़के के साथ रोमांटिक पोज। तो ये इतने रोमांटिक पोज करते हैं, मतलब मैं ये बात का सोचता हूँ ये कितने महान लोग हैं। ये लड़के भी लड़कियां भी, सीधी सी बात है कि कितने वाकई महान हैं कि हम, हमारे साथ कोई इस तरह लड़की चिमड़ जाए आके, हम तो रह ही ना सकें, इसलिए हम दूर रहते हैं। और इसलिए खैर पता नहीं, खैर हमसे किसने, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। तो बात ये है कि ये ना, अब इसकी बर्थडे पार्टी थी, इसने तस्वीरें लगाई, इस तरह की वीडियोस लगाई, तो लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि गरीब इंसान एक तो थोड़े कपड़े पहन के, गुजारा करके, अपना जिस्म आधा ढांप के, और फिर भी कितनी, देखें आप, खुशी से स्माइल दे रहे हैं, इसे कहते हैं शुक्र करना। तो इनसे सीखें आप कि शुक्र कैसे करना है, कि थोड़े कपड़े, थोड़े पैसे, और फिर उसके बावजूद चेहरे पे स्माइल, यानी कि शुक्र, मजूसी नहीं। तो ये है आपके लिए पॉजिटिव सबक। और जो मेन सबक है ना, फेक दुनिया, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब अगर माहिरा खान पे हैं, माहिरा खान का ये जी पिंडों में होता है अक्सर, आपको पता है, मज के मुंह पे ना डाल देते हैं कि पठे ना खाएं या कुछ भी, या कुछ चीज़ ना कुतरें, सो उसकी रीजन होती हैं। लेकिन माहिरा खान ने भी सेम उसी तरीके से, आप गौर कर सकते हैं, नेट का मास्क पहना जिसके अंदर से लाल लिपस्टिक भी नज़र आ रही है, नोजी भी नज़र आ रही है, बड़ी सी चौड़ी सी उसकी जो है 2.5 कनाल की, मतलब इसका जो नक है ना, मतलब उसको मैं 2.5 कनाल का कहता हूँ। वो पता नहीं लोग ब्यूटीफुल कहते हैं, मतलब होती होगी, मतलब, लेकिन फिर भी इतने इतने बड़े नाक के साथ भी, तो वो सब कुछ पहना हुआ है। अब ये मास्क वाली बात पे ज़रा चेक करें, ये लक्स स्टाइल अवार्ड पे इसकी बैक साइड चेक करें, तो माहिरा खान ने कमर पीछू खाली छड़ी दी नंगी मच्छरा वास्ते कि खाओ, खून शून पियो, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ नंगा रखना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है, सॉरी, अवार्ड स्टाइल जो है ना, ये लक्स स्टाइल अवार्ड वगैरह, जहाँ पे एक यूनिफॉर्म होता है कि अगर आप थोड़ा सा हिस्सा बॉडी का नंगा रख के नहीं आएंगे ना ऐसे करके, तो आपको बढ़ने नहीं देंगे, वो कहेंगे ये तुम बेशरम हो, तुम कपड़े क्यों पूरे पहन के आए हो। तो वो उन्होंने पीछे से नंगा रखा हुआ है, लेकिन मास्क उन्होंने पहना, SOP का ख्याल रख रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान जो हमारी आपा है, उनकी बात मान रही है, मास्क पहना हुआ है, लेकिन मास्क को गौर करें, बिल्कुल मज वाला पहना हुआ है। तो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, मज के साथ तस्वीर लगा के, दैट्स सो बैड। मतलब एक लड़की पूरे कपड़े नहीं पहन सकती, वो गरीब इतनी कि उसने अपना, देखें, अपनी इज्जत रखने के लिए उसने अपना पिछला हिस्सा नंगा रखा और आगे पूरे कपड़े पहने, ताकि लोगों को मैं अगला हिस्सा नजर आएगा, पीछे से मैं ऐसे छुप के बैठ जाऊंगी। तो इतनी गरीब गुर्बत में बावजूद वो SOP का ख्याल रख रही है, मास्क पहन के आ रही है 20 रुपये का, और ऊपर मोती भी लगवाए हुए हैं, ठीक है, और लिपस्टिक भी नीचे से नजर आ रही है, यानी कि कोरोना अंदर नहीं जा सकता, लेकिन हमें सब कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये डैशबाजी क्या है, ये भी फेक दुनिया पे बात करते हैं। तीसरा जरा, ये बड़ी मजेदार तस्वीर है, इस पर तबसरा करते हैं। ये एक भाईजान है, ये अस्पताल में, मुझे लगता है ड्रिप लगी हुई थी इनको नशे में कहीं, तो वो ना बेडशीट लेके अस्पताल की वहीं से उड़ के बैटमैन की तरह वहाँ पहुँच गए, आयरन मैन की तरह, पता नहीं, लक्स स्टाइल वार्ड पे। ये चिट्टी बेडशीट अस्पतालों में होती है अमूमन, ठीक है, मे भी ICU की थी या जो भी थी, एमरजेंसी की थी, 12 अस्पताल की बेडशीट है कन्फर्म, वहाँ से ऐसे बांध के ना, तो ऐसे नशे में आ गए लक्स स्टाइल वार्ड पे। ये है लक्स स्टाइल वार्ड, फेक दुनिया, इस पर बात करते हैं। अच्छा, मुझे याद है, नशे की बात कर रहा था, ये शिदान जूस, पता नहीं मैंगो जूस था या नेशनले का एप्पल था या जो भी था, ये पड़ा हुआ था पीछे, मैंगो था या लेमन था, ये जोया नासर की उसमें पिक्चर में। तो मुझे याद है, मैं ना 2-3 दिन पहले एक इवेंट अटेंड कर रहा था बड़ा, तो जर्मनी के भी कुछ वहाँ पे लोग थे और पाकिस्तान के भी थे, तो मिक्स था जो भी। तो वहाँ पे जब खाना खुला ना, तो खाने के दौरान कुछ जर्मनी की डिशेस थी और कुछ पाकिस्तान की डिशेस थी। तो जर्मनी की डिश मैंने ना एवं ट्राई तो करूँ, मैंने वैसे करनी नहीं थी, मैं कहा देखूँ तो सही, तो देखी तो फोकी, तो मैंने सारे अपने देसी ना टिक्के सीख कबाब, ये चोल सारा कुछ पा के स्पाइसी, तो मैंने देखा वो जर्मनी वाले भी पाकिस्तान के खा रहे थे। तो टेबल पे बैठा कोई, मैंने कहा कि आपको पता है कि जर्मनी वाले हमारे क्यों खा रहे हैं और हम उनके क्यों नहीं खा रहे, और उनके इतने फोके क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि ये जो जर्मनी में ना, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, लोग खाने के साथ नॉर्मल लाइफ में पानी की जगह पीते हैं, समझ रहे, मैं खाने वाला, वो पीते हैं शराब। तो वो शराब पीते हैं इतनी कि वो नशे में होते हैं, उनका माइंड, खाना तो वो सिर्फ एक एम ही खाते हैं, मतलब असल तो वो पी रहे होते हैं, तो उनका जो सेंसेस है ना वो बाकी नहीं होते। तो उनको क्या पता टेस्ट का, लूण मिर्च, इधरों खट्टा इधरों फिक्का, सारा कुछ खुशबू, ये वो होते हैं, होश ही नहीं, मतलब अद्धी बिचद्धी होश होंगे, सुकून में होते हैं। तो मैंने कहा हम लोग जो हैं वो तो इतनी होश में होते हैं कि हमें तो इधर से नमक, इधर से मिर्च, इधर से मीठा, इधर से हर चीज़, खुशबू, वो खराब, ये वो सब कुछ फील करके, पता लगा के, इंजॉय करके करके खाना होता है, और वही एंटरटेनमेंट है। तो आज मैंने कहा इनका नशा भी नहीं है क्योंकि ये हमारे साथ हैं, तो इसलिए ये हमारे खाने खा रहे हैं कि ज़ायका से चखिए इधर, और हम इनके नहीं खा सकते क्योंकि हम अभी भी होश में और पहले भी होश में होते हैं। तो खैर,
ये है मामला। अब मैं ज़रा आपसे थोड़ी सी एक बात करूंगा, जो समझने वाले समझ जाएंगे, मजाक अपनी जगह, मेरा एक अंदाज होता है वो अक्लमंदों को समझ आ जाता है, सी से जिनके अंदर कॉमन सेंस है और वो समझ सकते हैं कि ये बात करने का मकसद क्या है। बात करने का मकसद ये है कि ये जो तस्वीरें दिखाई, इस पर तनकीद हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हकीकतन, और इस पर ज़ोया नासर ने बल्कि बातें भी की। तो मैं खैर तनकीद तो नहीं करता मैं, लेकिन लोगों को ये कहूँगा कि ज़ोया नासर अच्छी है, ये देखें इसमें रुमाल देखें ना, ये देखा रुमाल, तो इतने दिनों से मैं लाल रुमाल रख रहा था, आज देखें आप। तो ज़ोया नासर की बात नहीं करेंगे हम, किसी की भी नहीं करेंगे, ओवरऑल बात करेंगे। जो इंस्टाग्राम है ना, ये वैसे तो बहुत से प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं इंस्टाग्राम को ना नंबर वन एंड ओनली, मैं बल्कि मोस्टली कहता हूँ कि 100% फेक दुनिया, फेक, कि वहाँ पे आप कोई लड़की देख लें, उसकी बूथी फेक होगी। इवन मेरा बूथा फेक होगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने फिल्टर ही ऐसे डाले होते हैं कि मैं सोना लगना शुरू हो जाता हूँ। आप यकीन करें, मैंने अपनी तस्वीर लगाई है, मैं सोच रहा था यार मैं ही, ठीक है, वो मेरी जवानी थी तस्वीर, तो वो फेक दुनिया है। खाने या तो फेक, कपड़े या तो फेक, मेकअप है तो फेक। यकीन करें, लड़कियां वहाँ पे ब्लॉगर के नाम पे पैसे बेचारी कमाने के चक्कर में मेकअप आर्टिस्ट बनी हुई है, और हर लड़की जिसके 2 सब्सक्राइबर फॉलोअर हैं वो भी, और जिसके 2 मिलियन है वो भी, और मेकअप कर करके, तजर्बे कर करके, सारा दिन वीडियो बना बना के मुंह का बेड़ा गर्क किया हुआ है। यकीन करें, यहाँ पे हल्के पड़े हुए हैं, यहाँ पे परछाइयाँ, यहाँ पे लाइयाँ, यहाँ पे कालियाँ, पता नहीं ये रंग बिरंगे मुँह क्यों, कभी गौर करें, मुंह रंग बिरंगे हुए हैं मेकअप के, यार उनको बंदा देख ले तो बंदा कहे है। तो इतनी खौफनाक। तो ये इंस्टाग्राम फेक दुनिया है, ये है दिखावा। मैं आज ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग बढ़ते जा रहे हैं नंगपन में, दिखावे में, और हमारी लड़कियां इनको करती हैं फॉलो, ये ज़ोया नासर जैसी, ठीक है। मुझे तो फॉलो करना नहीं लड़कियों ने, मतलब लोगों ने, कि मतलब कहना कि ये कि अगर मैं कुछ बात करूँगा एजुकेशन की, करता हूँ, अब आजकल छोड़ी नहीं है, क्योंकि लोग या कोई इकोनॉमिक्स की या पॉलिटिक्स की या कोई भी, या लाइफ की किसी भी सेंस में, तो लोग जो है ना वो बोर हो जाएंगे, नहीं मज़ा नहीं आया। लड़कियों ने भी देखने हैं इनके स्टाइल, फिर उसको कॉपी करना किसी तरीके से। उसने 2 बाजू उतारी हैं, तो वो चलो इधर से सुराख कर लेंगे हवा के लिए। आपको पता ना, हमारी जो अच्छी लड़की होती शरीफ, वो अच्छे कपड़े पहनती है, लेकिन थोड़ा सा तो करना होता ना। तो कहने का मकसद ये है कि वो फॉलो करते करते हमें समझ नहीं आती, हम लोग समझते हैं कि हम इनको फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन आहिस्ता 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 2 साल 4 साल बाद, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये करते हैं, करें, आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप भी करें, इंजॉय करें लाइफ को, आज़ाद रहें, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेशंस रखें, और ये समझ लें, मेरा बस ये है कि थोड़ा सा लिमिटेशंस रखें, और ये समझ लें कि ये फेक लाइफ है। फेक लाइफ से मुराद कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, नशेई लाइफ है। नशेई लाइफ मतलब कि आप नशे में हैं और आपको पता ही नहीं है कि नमक मिर्च का क्या जायका है, और आप खाई जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा दीन भी है और सब कुछ है, उसमें सब कुछ है, शादी भी है। तो ये लोग शादियां भी आपको पता क्यों नहीं करते, ठीक है, और क्योंकि ज़रूरत नहीं ना। वो गोरे के साथ 6 महीने साल रही है, अब क्या ज़रूरत है शादी की, अब आगे फिर कोई और, इस तरह ही होता है ना। और फिर ये लोग कहेंगे जी वो वैसे थी, फिर कुछ क्या होता है वैसे वैसे, समझ रहे। तो ये माहिरा खान का भी आपको पता है, ये सब ऐसे ही है। तो ये करें करें, मैं तो इनके खिलाफ नहीं जा रहा। अच्छा कोई कहेगा ना, कोई आ जाएगी यहाँ पे पार्टी फेमिनिस्ट, मतलब पाटा शापर के, पाटा टोल कहते हैं ना, बाटा टोल मतलब जिसका गला पाटा होता है, कोई आ जाएगी इस तरह की देसी फेमिनिस्ट, बनैन माफिया, सॉरी हाँ बनैन माफिया, अभी बनैन माफिया की तो मैं बात कर रहा हूँ। तो बनैन माफिया में से इनके आ जाएंगे करिंदे, तो वो कहेंगे तुम ये हो, लो लाइफ, गेटा लाइफ कहेंगे मुझे, हैं गेटा लाइफ, वो गेटा लाइफ, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गेटा लाइफ की मतलब तो मिसोजिनिस्ट, वो एक लफ्ज़ सीखा हुआ इन्होंने, बिगॉट, ठीक है, पैट्रियार्चल सिस्टम। तो ये आके बातें करेंगी, तो उनको मैं क्लियर करूँ बात, मैं कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, आप जो मर्जी करो, तो मैं शुगर लगा रहा हूँ। मैं सिर्फ आम लोगों को कहता हूँ कि इनकी पहुँच से दूर रहें, ठीक है। जिस तरह दवाई का नहीं आता, बच्चों की पहुंच से दवाई को दूर रखें, इनकी पहुंच से दूर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और नहीं तो आपको ये बीमारी लग जाएगी और आपको पता नहीं लगेगा। ये पता तब लगेगा जब ये लास्ट स्टेज पे पहुंच जाएगी, और जब लास्ट स्टेज पे पहुंच जाएगी तो फिर आप इससे छुटकारा नहीं पा सकेंगे। जो अक्लमंद है वो मेरी बात समझ सकेगा। और इंस्टाग्राम को यूज़ करें फॉर पर्पज ऑफ मनी मेकिंग, या जो भी अच्छा पॉजिटिव, देखें भी इनको, देख लें खैर, लेकिन अपने माइंड में क्लियर रखें कि ये इंप्रेस होने वाली चीज़ें नहीं, इंप्रेस ना हो बस इनसे। मेरा इंप्रेस हो जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी ख़राब करेंगे, आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप इतना इस तरह के कलर के कपड़े नहीं पहन सकते, बहुत मुश्किल होता है कि पीछे से नंगा रखें, बंदे को ठंड लग जाती है। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, आपको पता है, इन्होंने सर्दियों में भी क्रीम लगा के इस तरह के कपड़े पहन, आप सोचेंगे कैसे पहनते हैं, बड़ी क्रीमें मिलती हैं स्पेशल, के ठंड ना लगे लेकिन जिसम नज़र आए, ठीक है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसी क्रीमें हैं कि जिसम पे लगा लो, ठंड ना लगे लेकिन जिसम नज़र आए, क्योंकि जिसम नज़र आना ज़रूरी है। तो ये एक ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं आप। हर बंदा ह्यूमन राइट्स का काम नहीं कर सकता, और ये एनिमल राइट्स, बर्ड्स राइट्स, मच्छर राइट्स, ये आप लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोग अपने आप को इनसे महफूज रखें, पहुँच से दूर रखें। मैं बस ये कहना चाहता हूँ। बाकी ये जो करते हैं करें, जूस पिएँ, तरह तरह की जफ्फियाँ डालें, जो मर्जी करें, लाइफ एंजॉय करें, इनकी लाइफ है, इनका हिसाब है। लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सेलिब्रिटीज़ हैं और मिलियंस फॉलोअर्स हैं,
और लोग इनको फॉलो करते हैं, ये इनके सर पे, लोगों के सर पे ऊपर जाते हैं और फिर लोग इनसे इंप्रेस होते हैं, फिर इनसे चीज़ें घरों में आती हैं, फिर इनसे कल्चर बनते हैं। कल्चर क्या होता है कि एक चीज़ आपकी, कल्चर का रिलीजन से कोई तलक नहीं, कल्चर यही है ना कि ये चीज़ आम हो जाए, जी हमारे मोहल्ले का ये कल्चर है, हमारे शहर का ये कल्चर है, और ये कल्चर बनते जाते हैं। कैसे? क्योंकि जब बुराई आम हो जाती है तो वो बुराई लगती नहीं है, वो बुराई रहती ज़रूर है लेकिन लगती नहीं है। वो इंसान समझता है कि हर मेरी वीडियो कई लोग देख रहे होंगे, वो कहेंगे क्या बात कर रहा है, बुराई नहीं लगती है आपको। वो जो 10 साल पहले लगती थी वो अब आपको नहीं लगती, क्योंकि वो आम हो चुकी है। इसी तरीके से 10 साल बाद आपको ये अपने घर में आम लगेगी। इसलिए इनसे अवॉइड करें और इनको पजीराई ना दें, नहीं देने की ज़रूरत बिल्कुल भी। क्या इसमें पजीराई देने की चीज़ है? ये कमज़ोर हड्डियाँ निकाली हुई हैं, लागर मरीज लग रही है, मतलब बंदा पूछे कि ऐसे लग रहा है जैसे रोटी नहीं मिलती इन्हों खाना से 2 टाइम है। तो मतलब किस तरह का दौर है कि एक गरीब इंसान मजबूरी में रोटी नहीं खाता और मजबूरी में कपड़े नहीं ले सकता, और एक इतने पैसे वाले सब कुछ होने के बावजूद वो कपड़े क्या पहनते हैं कि अपना जिस्म दिखा रहे हैं। एक गरीब ढांप नहीं सकता और ढांपना चाहता है साफ कपड़ों से। तो बड़ा एक इम्बैलेंस सा माशरा है। तो ये चीज़ें समझने की हैं कि इनको करने दें, लेकिन पजीराई ना दिया करें। मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी बनाएं, अपनी ज़िंदगी बनाएं। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें, क्योंकि अगर आप लोगों को करते रहेंगे। और दूसरी बात ये कि अब जिस तरह मैं हूँ, अब मैं कोई काम की बात कर रहा हूँ तो मुझे सपोर्ट करने की बजाय, ऐसा साफ मुंह पे कहता हूँ, ठीक है, आप लोग इनको मिलियंस में देंगे, ठीक है, तो अब आप कहेंगे भाई आप जेलस चोले हैं। मैं जेलस होता हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ। हद हो गई, सड़ के रंग नहीं काला हो गया मेरा, सड़ के रंग काला हो गया ना भाई। जेलस नहीं होते, लेकिन बात यह है कि ये फैक्ट है कि मुझे छोड़ें किसी को भी, आप देख लें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी हमेशा नेगेटिव चीज़ ज़्यादा ऊपर जाती है, क्योंकि ये एक नेचर में भी आता है कि नेगेटिव चीज़ की अट्रैक्शन होती है ना। तो मैं भी डेफिनेटली कोई नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलाऊंगा तो डेफिनेट पॉजिटिविटी की भी होती है, टाइम लगता है। मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे टाइम लग जाएगा। तो इस पर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं क्वालिटी पे जाऊँगा, क्वांटिटी पे नहीं। से मुराद ये कि मेरे जो थोड़े से अच्छे से सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जो वीडियोज़ देखते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो उन लाख से अच्छे हैं जो ये मिर्च मसाला देखते हैं। और जो असली लोग हैं वो मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे बड़ा पसंद है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यकीन करें बहुत पसंद आते हैं, और उनके कमेंट्स देखता हूँ और लव यू हो जाता है, यकीन करें। और बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों का जो सपोर्ट करते हैं। तो ये मैं यही कहूँगा कि मुझे क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी चाहिए। तो वो अक्सर लोग पूछते हैं कि आपके थोड़े क्यों हैं, तो थोड़े ही हैं लेकिन अच्छे हैं, ठीक है। तो मुझे अच्छे फॉलोअर्स चाहिए। बाकी कीप सपोर्टिंग, और अगर कोई बात गलत लगी है तो कभी कभी इग्नोर कर दिया करें। और ड्रामा___ हकीकत, ये इंस्टाग्राम का मेरा आईडी, यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुझे इजाजत दीजिए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।